मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज की इमारत शीशे और स्टील से बनी थी। इसकी 7वीं मंजिल पर करोड़पति विक्रम मल्होत्रा का केबिन था, जहां से पूरे शहर का नजारा दिखता था। लेकिन उस सुबह विक्रम की आंखों में शहर नहीं, बल्कि अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकता लाल रंग का एरर 503 इंच दिख रहा था। यह कैसे हो सकता है? विक्रम ने अपने आईटी हेड संजय से गुस्से में पूछा। हमारी वेबसाइट पिछले 6 घंटे से डाउन है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। संजय ने घबराकर कहा, सर, हमने सब कुछ ट्राई किया, 3 अलग अलग डेवलपर्स देख चुके हैं। बग बहुत गहरा है, शायद सर्वर आर्किटेक्चर में कोई। मुझे तुम्हारी तकनीकी बातें नहीं चाहिए। विक्रम ने मेज पर हाथ मारा। आज शाम 5 बजे सिंगापुर से निवेशक आ रहे हैं। अगर साइट नहीं चली तो 50 करोड़ का सौदा डूब जाएगा। केबिन के बाहर कॉरिडोर में सविता पोछा लगा रही थी। वो पिछले 12 सालों से इस ऑफिस में सफाई का काम करती थी। उसके हाथ खुरदरे थे, लेकिन आंखों में गरिमा थी। उसके पीछे उसका 16 साल का बेटा आदित्य खड़ा था, स्कूल की वर्दी में, कंधे पर पुराना बैग। वो अपनी मां को ऑफिस छोड़ने आया था। आदित्य ने विक्रम की आवाज सुनी। उसने अपनी मां से धीरे से कहा, मां, वेबसाइट की बात हो रही है क्या? सविता ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम्हें क्या, चुपचाप यहां खड़े रहो। लेकिन आदित्य की निगाहें केबिन के शीशे से दिख रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थी। उसने वो एरर कोड देखा। उसकी सांस तेज हो गई। तभी विक्रम केबिन से बाहर निकला, फोन पर किसी से चिल्लाता हुआ। उसने सविता को देखा और झल्लाकर बोला, अभी यहां सफाई मत करो, बाद में आना। सविता ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, माफी। वो मुड़ने लगी तो आदित्य ने अचानक कहा, सर, मैं ठीक कर सकता हूं। सबने उसकी तरफ देखा। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। क्या बोला तूने? आदित्य ने गहरी सांस ली। आपकी वेबसाइट, मैं उसे ठीक कर सकता हूं। संजय हंस पड़ा। अरे, ये लड़का, सर, इसे जाने दीजिए। लेकिन विक्रम ने आदित्य को ध्यान से देखा। वो लड़का डरा हुआ नहीं था, सिर्फ गंभीर था। विक्रम ने पूछा, तू कौन है? सविता का बेटा हूं, सर, 10वीं में पढ़ता हूं और कोडिंग सीखता हूं। कहां से सीखता है? यूट्यूब से, सर। रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर मोबाइल पर प्रैक्टिस करता हूं। सविता ने आदित्य का हाथ पकड़ा। बेटा, चुप रह, सर से माफी मांग। लेकिन विक्रम कुछ सोच में पड़ गया। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा, ठीक है, 10 मिनट। अगर फालतू टाइम बर्बाद किया तो। नहीं करूंगा, सर। आदित्य को एक खाली डेस्क पर बिठाया गया। संजय और 2 अन्य डेवलपर उसके चारों ओर खड़े थे, मुस्कुराते हुए। विक्रम दूर से देख रहा था। आदित्य ने कीबोर्ड पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन दिमाग साफ था। उसने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, सर्वर लॉग्स देखे। कोड की लाइनें तेजी से स्क्रॉल होने लगी। 3 मिनट में उसने एक फाइल खोली। उसकी आंखें चमकी। यहां है। संजय ने झुककर देखा। ये तो डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग है। आदित्य ने कहा, हां, यहां एक गलत कैरेक्टर है। एक सेमीकोलन की जगह कॉमा लग गई है। इसी वजह से सर्वर रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर रहा है। संजय का चेहरा पीला पड़ गया। हमने कल रात डिप्लॉयमेंट के दौरान इसे एडिट किया था। आदित्य ने वो कैरेक्टर ठीक किया, फाइल सेव की, सर्वर रीस्टार्ट किया। 10 सेकंड का सन्नाटा, फिर स्क्रीन हरी हो गई। वेबसाइट लाइव। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। फिर एक कर्मचारी ने ताली बजाई, फिर सब लोग। विक्रम केबिन से बाहर आया। उसने वेबसाइट खोली। वो बिल्कुल सही चल रही थी। वो आदित्य के पास आया। उसकी आंखों में कुछ अलग था, शर्मिंदगी, हैरानी और शायद थोड़ा सम्मान। तूने ये कैसे किया? आदित्य ने कहा, सर, मैं रोज रात को अपने मोबाइल पर छोटे प्रोजेक्ट्स बनाता हूं।
एक बार मुझे भी ऐसी ही गलती हुई थी, इसलिए पहचान गया। विक्रम ने संजय की तरफ देखा, फिर आदित्य की तरफ। तू यहां काम करेगा, कल से 5,000 महीने से शुरुआत। आदित्य की आंखें चमकी, लेकिन उसने कहा, सर, एक शर्त है। विक्रम हैरान हुआ। शर्त? हां सर। आदित्य ने अपनी मां की तरफ देखा, जो कोने में खड़ी थी, आंखों में आंसू। मेरी मां को इस ऑफिस में सम्मान चाहिए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आदित्य आगे बोला, वो 12 साल से यहां काम करती है, लेकिन कोई उसका नाम नहीं लेता। सब अरे सुनो, ओए बोलते हैं। उसके हाथ से कोई चाय नहीं पीता। सर, अगर मैं यहां काम करूं तो मेरी मां को वही सम्मान मिलना चाहिए जो आपकी मां को मिलता है। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। संजय और अन्य लोग असहज हो गए। सविता ने रोते हुए कहा, आदित्य, ये क्या बोल रहा है? माफी मांग सर से। लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। वो आदित्य के सामने आया। विक्रम ने आदित्य की आंखों में देखा। वहां कोई घमंड नहीं था, सिर्फ गरिमा थी। वो गरिमा जो विक्रम ने अपनी मां में देखी थी, जो आज भी गांव में रहती थी और याद दिलाती थी कि वो कहां से आया है। विक्रम ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से सविता की तरफ मुड़ा। सविता जी, उसने कहा, पहली बार जी लगाकर। सविता चौंक गई। विक्रम ने कहा, मुझे माफ करें। आप 12 साल से यहां और हमने कभी आपका नाम नहीं पूछा। ये हमारी गलती थी। उसने अपने सभी कर्मचारियों की तरफ देखा। सुनो सब लोग, आज से सविता जी को वही सम्मान मिलेगा जो हम एक दूसरे को देते हैं। वो इस ऑफिस की सीनियर मेंबर है और उसने रुककर कहा, आज से उन्हें पूरे ऑफिस में सविता दीदी कहा जाएगा। सविता के आंसू थम नहीं रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। विक्रम ने आदित्य से कहा, तेरी शर्त मंजूर है, लेकिन एक बात बता, तू इंजीनियर बनना चाहता है? आदित्य ने सिर हिलाया। तो मैं तुझे सिर्फ 5,000 नहीं दूंगा, मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। तू अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, यही इंटर्नशिप करेगा। बस एक वादा कर, जब तू कामयाब होगा तो किसी और आदित्य का हाथ पकड़ना मत भूलना। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़े, वादा सर। उस शाम जब सिंगापुर से निवेशक आए तो सौदा सफल रहा, लेकिन विक्रम की सबसे बड़ी जीत वो नहीं थी। असली जीत उस पल मिली जब सविता ने उसके पैर छुए और कहा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे बेटा। उस रात विक्रम ने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे समझ आया कि अमीरी रुपयों से नहीं, इज्जत से नापी जाती है और सच्ची प्रतिभा किताबों में नहीं, हिम्मत में छिपी होती है।